आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ। अक्सर ये तीन शब्द हमारी चर्चाओं में, वीडियो में अक्सर ये भूले जाते हैं। और मैं तो अपने वीडियो के जो एक विवरण में भी कुछ जो 10, 15, 20, 25, 50 पंक्तियां भी लिखता हूँ, तो उसके अंत में भी मैं एक भावार्थ शब्द को विशेष महत्व देता हूँ। देखिए, हमने शब्द को काले रंग से दर्शाया है, शब्दार्थ को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है और भावार्थ को हमने एक सात्विक स्थिति से, सफेद रंग से दर्शाया। तो ये तीन रंग ही ये प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझाते हैं। शब्द तमोगुण की स्थिति है और शब्दार्थ एक राशि स्थिति है, और उससे और अधिक अच्छी स्थिति क्या है? भावार्थ की। ये तीन शब्द अलग अलग होते हुए भी इनकी एक अलग अलग स्थितियां हैं। यानी कि तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा तो हम बार बार कहते रहते हैं कि सतोगुण है। इस आज की वीडियो बनाने के पीछे का मेरा कुछ जो एक मन में विचार आया, क्योंकि आजकल देखिए कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां, कुछ जमानतों की स्थितियां, यानी तीन प्रकार की अदालतों का जिक्र अक्सर कुछ ना कुछ सुनने में, पढ़ने में आने लगा है। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये तीनों स्थितियों को देखिए, आप और हम इन प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को भी आसानी से समझ सकते हैं। जब ये ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगेगा, तो फिर ये शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ की स्थितियां भी आपको में समझ में आने लगेगी। देखिए, ये शब्द एक तामसी स्थिति है। शब्द का अभिप्राय क्या है? ये जो आपके हमारी मोबाइल पे जो बातचीत होती है, ये भी तो देखिए एक शब्दों की स्थितियां हैं। ये जो जितने भी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं, ये मोबाइल टावर जो लगी हुई हैं, ये सब शब्दों की ही स्थिति है। ये आकाश का गुण है। यानी कि आकाश क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांच स्थूलभूत हैं, इनको तामसी कहा गया। और आपका हमारा तो शरीर जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है, ये भी तामसी है। फिर भी इस शरीर की, यानी कि मनुष्य योनि की तो एक विशेष महत्ता शास्त्रों में ही स्वीकार की गई, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और साधना योनि का अवसर का अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा को पाने का आपको में एक अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही मिलता है। यदि इस अवसर का मनुष्य लाभ नहीं उठाता, जैसे हम देखिए खेल में मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो फिर ऐसी स्थिति में हम वो उस मैच को हार जाते हैं, उस खेल में हम एक हार का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह देखिए, जब जब हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते, देखिए प्रकृति के तो तीन गुण हैं, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण एक मुक्तिदायक है। और सतोगुण का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो हमने शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ की जो एक स्थितियां लिखी हैं, इनका अभिप्राय एक भावार्थ की स्थिति से है। ये देखिए, शास्त्र तो कितने ही लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, वो तो एक शाब्दिक स्थिति है। आपके हमारे घरों में देखिए पुस्तकें भी रखी हुई हैं। अब जिनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, पुस्तकें तो उनके घरों पे भी पड़ी होती है, बच्चों के बैग भरा होता है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कक्षा में, जिनका मन पढ़ाई में नहीं होता। अब अध्यापक द्वारा शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखे भी जाते हैं, बोले भी जाते हैं। देखिए, जब जब हम आंखों द्वारा पुस्तकें पढ़ते हैं, कानों द्वारा शब्द सुनते हैं, अब कितने ही हजारों लाखों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, शब्द उनके कान में पड़ते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों के आपको में एक गहरे तल पे भावार्थ समझने हैं कि ये वीडियो को हो, शास्त्र को हो, गीता ज्ञान को हो, परमात्मा के अलग अलग अवतार जो समय समय पे होते आए हैं, वो आपको में संदेश क्या देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव देखना चाहते हैं।
जैसे भौतिक जगत में देखिए अध्यापक सदा ऐसी इच्छा रखता है कि उसका विद्यार्थी 100% नंबर लाए। इसी तरह गुरु जो आपको में एक अज्ञानता से बाहर निकालते हुए ज्ञान में स्थिति में स्थित करते हैं, भले ही तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से आपकी आत्मा मेरी आत्मा पक्षी की कीड़े मकोड़े की कीट पतंगे की पेड़ पौधों की सबकी ही आत्मा तो एक समान है, यानी कि ये ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं हमारी 2250 वीडियो हो गई, इन वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए वेदों का ज्ञान तो अपूर्य है, वेदों से उपनिषद लिखे गए, फिर पुराण लिखे गए, विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, योग दर्शन की स्थितियां हैं, गीता है, और भी देखिए मायातीत महापुरुषों ने कितने ही ग्रंथ लिख डाले और कितने ही महापुरुषों ने कुछ एक सात्विक पुस्तकें भी लिखी, और मेरे जैसे कुछ भाई बंधुओं ने देखी इस अलग अलग यूट्यूब के चैनलों पर कितनी ही वीडियो प्रसारित हुई। ये सभी की सभी स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों की एक यथार्थ स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण जो नित्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 संख्या की बहुत अधिक चर्चा है, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया है, 3 गुणों की स्थितियां हैं, आत्मा परमात्मा और माया ये 3 तत्व हैं। देखिए माया का अभिप्राय 3 गुणों से है, इन 3 गुणों की सम अवस्था से भी है, और इन 3 गुणों की जब विषम स्थितियां बनती हैं जिसको आपर हम ये जीवन का एक माया का एक पसारा परिवार भी कहते हैं। देखिए भावार्थ जब तक मनुष्य को समझ नहीं आते, मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने एक गीता के ऊपर तो बहुत बड़ी एक वीडियो प्रसारित की थी जिसमें हमने लिखा था कि गीता पढ़ी हुई है। अक्सर लोगों के घरों में देखिए 1-1, 2-2, 3-3 गीता भी रखी हुई है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि गीता सिर्फ पढ़ी हुई है, उसको हम आदर भाव से एक लाल कपड़े में एक शुभ स्थान पर रख देते हैं, और कभी कभी हम उनको पढ़ते भी हैं। देखिए एक पढ़ी हुई है और एक पढ़ने लगते हैं। अब पढ़ने की स्थितियां देखिए यदि शब्दों तक ही है, पहला अध्याय पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, समझ नहीं आ रही। हालांकि देखिए शब्दों द्वारा पढ़ना कोई गलत स्थिति नहीं है, लेकिन शब्दों के जैसे जैसे आपको में शब्दार्थ यानी कि उन शब्दों के अर्थ समझ में आने लगते, तो ये एक ऊंची स्थितियां हैं। और अर्थों के साथ साथ देखिए शब्द के आगे की स्थिति क्या है, जैसे तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम शब्दों से आगे उनके अर्थ समझने लगते हैं तो ये शब्दार्थ का मतलब क्या है कि वो शब्दों के अर्थ आपको में समझा रहा है। इसका अभिप्राय एक राजसी स्थिति से आप ले सकते हो। देखिए हम तो तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहते हैं, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहते हैं, और तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 भी कहते हैं। या यूं को कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भले ही बेमन से पढ़ते हैं, अर्थ समझ नहीं भी आते, तो भी ये 1% की सफलता तो मानी जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी कुछ सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, लेकिन जब मन बुद्धि के स्तर पर उनके अर्थ समझ में आने लगते हैं, यानी कि शब्दार्थ की स्थितियां होती हैं, यानी कि जब शब्द अपना अर्थ समझाने लगते हैं तो फिर स्थिति कुछ मजबूत होने लगती है। अक्सर मैं देखिए शब्दों को 1%, अर्थों को 10% की एक स्थिति से समझाता हूँ, और जब अर्थ आपको भावार्थ रूप में समझ आ जाते हैं तो ये एक ज्ञान की पूर्ण स्थिति होती है। देखिए परमात्मा जैसे गीता में हम बार बार कहते हैं ना, भगवान आपके हमारे जीवन में अर्जुन के माध्यम द्वारा क्या बदलाव लाना चाहते हैं। देखिए बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का आप अधिक संग करो। यूं तो देखिए तमोगुण रजोगुण भी देखिए नित्य तत्व है, इनका भी कोई खंड नहीं है, लेकिन यहाँ सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति तो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को हम देखिए तकनीकी आधार पे एक ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति से जोड़ देते हैं। कि तमोगुण का अभिप्राय क्या है, अज्ञानता की स्थिति है। रजोगुण में ज्ञान थोड़ा धुंधला धुंधला होता है। देखिए राजसी मनुष्य को
कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो कर्म कांड शास्त्रों में बार बार समझाएंगे कि इनको करो। एक संसारी मनुष्य यदि कर्म कांड नहीं करता तो फिर वो उसके रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिरने की संभावना प्रबल होने लगती है। जबकि ये कर्म कांड, एक बार हमने वीडियो बनाया था कि ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर का काम करते हैं, और फ्लाईओवर पे जब हम गाड़ी ऊपर ले जाते हैं तो जल्दी से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसका भी प्राय यही है कि जब मनुष्य कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। आजकल तो देखिए कल युग की स्थिति है, मनुष्य कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है, लोभ से, भय से, ज्ञान पूर्वक करता नहीं। तो फिर ऐसे मनुष्य देखिए रजोगुण से सत्वगुण में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं है, हाथ लगा के वापिस आ जाते हैं। जैसे मेहमान जाता है ना ब्याह शादियों में, कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ पुनः अपने घर पे लौट आता है। यानी कि राशि मनुष्य अपने संसार में, राशि मनुष्य का संसार देखिए रजोगुण माना जाता है, और बीच बीच में वो तमोगुण ही बढ़ता रहता है। और जब जब मनुष्य सत्संग एक कमजोर स्थिति में, न्यून स्थिति में, यानी कि जब मनुष्य सत्संग की कोई एक विशेष रुचि उसमें जागृत नहीं होती, तो फिर ऐसे मनुष्य रजोगुण में ही नाचते गाते रहते हैं, यानी कि रजोगुण में ही छलांगे लगाते हैं। तो जिसके फलस्वरूप प्रमाद की स्थितियों में अपने आप को एक गिराने लगते हैं। प्रमाद की स्थितियों में फिर ये सात्विक वीडियो सुनने की कोई रुचि नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में ज्ञान की न्यूनता होने लगती है। देखिए ज्ञान का अभिप्राय प्रकाश से है। जब जब प्रकाश, अब देखिए शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो थोड़ी धुंधली स्थिति, और फिर धीरे धीरे सूर्य जब पूर्ण रूप से छिप जाता है, ज्ञान हट जाता है, प्रकाश हट जाता है, तो फिर अंधकार में स्थितियां होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक छुड़वा लेता है, जजुओं की सतोगुण की लगाम छूट जाती है। किन्हीं भी परिस्थितियों में आपने हमने देखे इनके अर्थ समझने, भावार्थ समझने, यानी कि जब रजोगुण अपनी मनमानी करता है, मन मर्जी करता है, तो फिर वो तमोगुण में गिरता है। आज मनुष्य देखिए ये तामसी स्थितियां, धूत कीड़ा, मतपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्य, ये सभी हिंसात्मक स्थितियां, ये तामसी स्थितियां हैं। आजकल तो विभिन्न प्रकार के ये घोटाले की स्थिति है, ये सभी स्थितियां आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाने लगती हैं। आपका हमारा जो ज्ञान में स्थिति है वो एक कमजोर होते हुए अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप कार्य शरीर में कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। यानी कि तामसी राजसी स्थितियों का ही कार्य शरीर में एक बहुमत आने लगता है, स्वभाव बिगड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप देखिए कार्य शरीर का प्रभाव ही आत्मा पे पड़ता है। अब आत्मा तो ज्ञान स्वरूप थी, अब वो अज्ञानता में आ जाती है। अज्ञानता के आने के बाद उसका परमात्मा से संबंध, याद वो टूटने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। तो फिर परमात्मा से उसका संबंध, भले ही वो देखिए चेतन तत्व है, आत्मा परमात्मा ये एक सजातीय स्थिति है, एक ही जाति है। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर ये संसार का परिणाम है, ये भोग विषयों का एक परिणाम है। देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इन भोग विषयों के कारण ही देखिए इसको भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान दृष्टिकोण से, ज्ञान में स्थिति में इस पर विचार करना चाहिए कि आपका हमारा शरीर ही ये भोग विषयों का एक परिणाम है। हालांकि ये संसार का, प्रकृति का, एक प्रकृति की एक व्यवस्था है, इसकी कहीं कोई निंदा नहीं है। देखिए शास्त्रों में इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं कि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य योनि जन्म मरण के बंधन का एक आती जन्म भी बन सकती है और अंतिम जन्म भी बन सकते हैं। अंतिम जन्म कब बनेगा? जब हम साधना करते हुए, देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां तो आपको में सकाम भाव से कर्म करवाती है, अच्छे बुरे वो तो एक अलग स्थिति है। देखिए बुरे कर्म होंगे तो फिर मरने के बाद ये नीचे की जो दंडनीय जोनी है उनमें जाना पड़ता है। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उसके चालान कटते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों की अलग अलग जो जीव है, ये भी मनुष्य जोनि में इन्होंने पाप कर्म किए थे, घोटालेबाजी किए थे, तो फिर अब वो अपने चालान भुगत रहे हैं। तो परमात्मा ने देखिए उनको अचेत रखा है ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो।
लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। तो फिर हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम करने लगते हैं तो फिर ये शब्द ज्ञान आपके हमारे भीतर में प्रवेश करने लगता है। फिर इन सभी स्थितियों पर उस किए गए सत्संग का, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का, शास्त्रों की स्थितियों का आपको हमें मनन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ये मनन की स्थितियां क्या है? तो फिर वो सुने गए शब्द वो अपने शब्दार्थ की स्थितियां, यानी कि वो आपको हमें अर्थ समझ में आने लगते हैं। जब अर्थ समझ में आने लगते हैं, जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी जब ऊंची कक्षा में जाता है तो उसका भौतिक शिक्षा का ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, तो फिर उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। ठीक इसी तरह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन मनन करते हैं और जब हम शोध करने लगते हैं, देखिए मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के एक आशीर्वाद से पिछले लगभग 22, 23, 25 वर्षों से 1, 1.5, 2 बजे उठने का एक संस्कार स्वभाव बस बन ही गया। तो फिर जिसके फलस्वरूप ये शास्त्रों को पढ़ना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, फिर उस पर शोध करना, ये सभी स्थितियां ही फिर आपको हमें परमात्मा से जोड़ती है। यानी कि जब शब्दार्थ से आगे की स्थितियां आपको जब एक भावार्थ रूप में, भावार्थ का मतलब क्या है? देखिए ये एक हमने सात्विक स्थिति दर्शाई है। भावार्थ का अभिप्राय क्या है कि जब शब्दों के अर्थ समझ में आने लगते हैं और अर्थों के बाद उनके गहरी स्थितियां, उनके भाव समझ में आने लगते हैं, ये भाव से ही भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां आत्मा परमात्मा के एक संबंधों की स्थिति है, सम्मुखता की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ही समझाने का मेरा मन में ये जो 3 अदालतें हैं, निचली अदालत, मध्यम या ये हाई कोर्ट की स्थितियां और सुप्रीम कोर्ट की स्थितियां, इनको आप इन स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। शब्द को आप स्थूल शरीर के स्तर पर आंखों द्वारा, कानों द्वारा सुनने पढ़ने की स्थितियों से जोड़ सकते हो। फिर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर को आप शब्दार्थ से जोड़ सकते हो जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और ये जो ज्ञान में स्थिति है, जब आपको में गहरे भावार्थ समझ में आने लगते हैं, तो ये एक कारण शरीर की शुभ स्थिति है। कारण शरीर की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है। यानी कि इसको 3 अदालतों से समझो, 3 शरीरों से समझो, प्रकृति के 3 गुणों से समझो। कहीं भी आपने हमने बात को समझना है और जुड़ना किससे? परमात्मा से, और संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने एक समझाने का प्रयास किया है, कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है कहीं कुछ अधूरी स्थितियां अभी भी रह जाती हैं, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ ना कुछ परमात्मा के विषयों को, माया का, आत्मा परमात्मा के संबंधों को, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, और इन 3 गुणों की स्थितियों को ही आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए मैं भी आप भाई बहनों के समान, देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में, तभी आपने मेरे संबोधन में अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा कि आपका आध्यात्मिक मित्र, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मैं इन सभी स्थितियों पर कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए जितनी जितनी बात मेरे समझ में आ जाती है, और जैसी जैसी संसार की कुछ गतिविधियां दिन में मेरे देखने में आती हैं, सुनने में, पढ़ने में, मेरे संज्ञान में, उन सभी स्थितियों को मैं एक प्रकृति के 3 गुणों से, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थिति से, आत्मा परमात्मा की स्थितियों से, यानी कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही कुछ संबंध जोड़ते हुए, ताकि बात आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि बात जब समझ में आती है, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर जब ज्ञान टिकने लगता है, देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
अन्यथा देखिए ज्ञानमय स्थितियां, ये शब्दों की स्थितियां तो कितने ही आप और हम देखते ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर सात्विक सकारात्मक भाव से आप चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि इन सात्विक वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ आपको मिल सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जन्म सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन शब्दों को, इनके शब्दार्थ समझने के लिए, इनके भावार्थ आपके हमारे कार्यशील में पहुंचाने के लिए, आपके हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, परमात्मा से प्रीति करवाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको कोई परेशान कर रही हो, किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।